जिस हिंदू का खून न खोले नहीं वफादारी है। तिलक हमारा संस्कार है, सभ्यता है। जैसे ये नहीं लगवाए ना तिलक, वैसे आप लोग भी कभी टोपी मत पहनना। लेंस कार्ड के जो ड्रेस कोड पॉलिसी है, जो नियम है, उस दस्तावेज में ये लिखा हुआ है कि आप हिजाब पगड़ी पहनकर आ सकते हैं, पर बिंदी, कलावा और मंगलसूत्र पहनकर नहीं आ सकते। तू जब तिलक कलावा पे बैन लगाया तो हिजाब पे क्यों नहीं लगाया? तेरे रिश्तेदार लगते हैं वो पाकिस्तानी जिहादी लोग, और तेरी औकात है तो जाके वहां धंधा करके दिखा। देख कैसे बम फोड़ के तेरे को मिट्टी में मिलाते हैं वहां के लोग। चंदनस्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके हमारे धर्म का उपहास करके चला जाता है। नए गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं जिसमें ये सब सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से हम उसका स्वागत करते हैं और हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जब इसको बत्ती पड़ी है ना तब ये लाइन पे आया है। ओम ये नमो बलि राजा दान इंद्रो महाव ये न त्वाम प्रतिवदनामि चला। कलावा भी पहनेंगे, तिलक भी लगाएंगे, मांग में सिंदूर भी भरेंगे और मंगलसूत्र पहनेंगे। यही पहन के आएंगे, हमसे कोई रोक नहीं सकता। आपको जितनी हिम्मत करके दिखा लो। ये आज्ञा चक्र है, गुस्सा यहीं आता है। तिलक इसीलिए यहाँ लगाया जाता है ताकि आदमी गुस्से से बचे। गुस्सा करने वाले का नुकसान पहले होता है। देश भर में लेंस कार्ड कंपनी को लेकर हलचल इस बात को लेकर है, ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में कुछ दस्तावेज वायरल हुए। लेंस कार्ड के जो ड्रेस कोड पॉलिसी है, जो नियम है, उस दस्तावेज में ये लिखा हुआ है कि आप हिजाब पगड़ी पहनकर आ सकते हैं, पर बिंदी, कलावा और मंगलसूत्र पहनकर नहीं आ सकते हैं, जिसे लेकर तमाम जो है विरोध दर्ज किया गया। सोशल मीडिया में भी लेंस कार्ड कंपनी को लेकर बायकॉट होने लगे। साथ ही ये भी बोला गया कि धार्मिक असमानता का जो व्यवहार किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। जिसके बाद लेंस कार्ड कंपनी के जो CEO है पीयूष बंसल, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि जो सोशल मीडिया में दस्तावेज वायरल हो रहा है, जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, वो पुराना है। यानी कि हाल ही में जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उस गाइडलाइन से पुराने दस्तावेज का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। जिसके बाद भी तमाम विरोध होने लगे, सोशल मीडिया में बायकॉट होने लगा। बहुत सारे लेंस कार्ड के जो शॉप है वहाँ पर लोग पहुँचकर कलावा और तिलक लगाने लगे और तमाम विरोध प्रदर्शन होने लगा और लेंस कार्ड के प्रोडक्ट को भी तोड़ा गया। इस तरह की खबरें अलग अलग जगह से आने लगे। इस वक्त मैं दुर्ग के लेंस कार्ड शॉप के ठीक सामने मौजूद हूं और यहाँ पर हिंदू जागरण मंच जो है, वहाँ के जो लोग हैं, विरोध दर्ज करते हुए लेंस कार्ड अंदर आए हुए हैं शॉप में और तिलक और कलावा लगाने का कार्यक्रम करेंगे, इस तरह से उनका कहना है। तो हम चलेंगे, वो भी चीज़ आपको दिखाते हैं और साथ ही जो लोग आए हुए हैं हिंदू जागरण मंच से, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं और आज जो आप लोग यहाँ करने आए हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं और बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ सभी लोग मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। आखिर इतना जो आक्रोश है आप लोग के बीच, लेंस कार्ड आप पहुँचे, यहाँ के लोगों से आप लोग मिले, यहाँ के स्टाफ से लोगों से मिले आप, और जानकारी भी दी, कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी आपने लेंस कार्ड कंपनी को लेकर और उसके जो CEO पीयूष बंसल, उसको भी लेकर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से सारी चीज़ें सोशल मीडिया में भी चल रही है और जो उनका जो ड्रेस कोड को लेकर पॉलिसी था, जिन जिन चीज़ों पे वो बैन लगाए थे, उनका साफ ये कहना है कि वो पुराना दस्तावेज था जिसको वायरल किया गया, पर अब पुराना है और हमने गलती सुधार ली है। नए गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं जिसमें ये सब सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से हम उसका स्वागत करते हैं और हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जब इसको बत्ती पड़ी है ना तब ये लाइन पे आया है। मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में कहावत है, सोटी वागे रम रम विद्या आवे चमचम। तो इसको हिंदू समाज ने इसकी औकात दिखाई है। इसको जब दिखा कि अब इसके धंधे पे प्रभाव पड़ रहा है, अपने धंधे को बचाने के लिए ये माफ़ी मांगने का नाटक कर रहा है। और नया पुराना क्या होता है ये, अगर किसी ने बहुत पहले कोई अपराध किया तो क्या कोर्ट छोड़ देती है? 10 साल से केस चल रहा है, अपराध प्रूफ होगा, सज़ा मिलेगी। इसलिए हिंदू समाज अब तेरे को सज़ा देगा। पीयूष बंसल, तू एक जिहादी है, हिंदू के नाम से कलंक है भारत का। तेरे को जो लाखों माताएं बहनें मार दी गई, पुरुष मार दिए गए पंजाब बॉर्डर में बंटवारे के समय, उस समय चील कौवे केवल इंसान की कलेजी खाते थे, इतना लाश गिरा था। कुत्ते इतना, चील कौवे इतना इंसानी मांस खा लिए थे कि उड़ नहीं पाते थे। कुत्ते खाली इंसान की कलेजी खाते थे। वो लोगों का दर्द नहीं दिखता, कश्मीरी पंडितों का नहीं दिखता। तू जब तिलक कलावा पे बैन लगाया तो हिजाब पे क्यों नहीं लगाया? तेरे रिश्तेदार लगते हैं वो पाकिस्तानी जिहादी लोग, और तेरी औकात है तो जाके वहाँ धंधा करके दिखा। देख कैसे बम फोड़ के तेरे को मिट्टी में मिलाते हैं वहाँ के लोग।
तेरे को भारत में रहना है, भारत में धंधा करना है, भारत के लोगों ग्राहकों के भरोसे तेरे धंधा इतना बढ़ गया और तू ये इतने तरह दुस्साहस की हमको तिलक लगाने से मना करेगा। हिंदू कर्मचारियों को हिंदू समाज अब तेरा धंधा खत्म करेगा, तेरी उल्टी गिनती शुरू। हर साल मैं तो बोलता हूँ तेरे सालाना धंधे का जो वो है ना लेखा जोखा तेरा हर साल घटते क्रम में होगा, क्योंकि हिंदू समाज जाग रहा है। तेरे हिम्मत होगी ना हर साल का लेखा जोखा सोशल मीडिया में अपलोड करना, माइनस मार्किंग में ही चलेगा अब तेरा खाता। बड़े बड़े खान गैंग की छुट्टी कर दिए बॉलीवुड से, है ना, अब तो धुरंधर चल रही है। अब हिंदू धुरंधर तेरी खटिया खड़ी करेंगे। आज स्टाफ को आप तिलक भी लगाए और कलावा भी बांधे, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे एक मुस्लिम व्यक्ति भी है कर्मचारी, उसकी भावना का हमने सम्मान किया। उसने स्पष्ट कहा मेरे मजहब में अलाउ नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा। बिल्कुल हमने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की, हिंदू से भी पूछ के लगाया है। लेकिन इसकी कंपनी में ये तो होना चाहिए कि जो लगा के आना चाहता है अपने प्रतीक चिन्हों को सनातन धर्म के, उनको छूट होनी चाहिए। उसके बाप का क्या बिगड़ रहा है ये कलावा से और तिलक से? और पूरा साइंटिफिक इसका रीज़न है तिलक का, ये आज्ञा चक्र है। गुस्सा यहीं आता है, तिलक इसीलिए यहाँ लगाया जाता है ताकि आदमी गुस्से से बचे। गुस्सा करने वाले का नुकसान पहले होता है। और तिलक नीचे से हमेशा ऊपर लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि जैसे तिलक नीचे से ऊपर लग रहा है वैसे ही हमारे विचार भी उच्च स्तर की ओर बढ़े। इसको ABCD मालूम नहीं है, 2 कौड़ी का खाली नोट कमाने से दुनियादारी की संस्कृति नहीं आ जाती। गुरुकुल में पढ़ा हो तक पक्का किसी जिहादी की स्कूल में या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, इसलिए इस टाइप का 3rd क्लास निर्णय लिया है। लेकिन तू ले लिया, तीर कमान से निकल गया, अब इधर की बारी है, तेरी खटिया खड़ी करेंगे, तेरा धंधा चौपट करेंगे। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अब वो सोशल मीडिया में ट्वीट करके माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें खेद है जो हमसे पूर्व में गलतियां हो गई, पर अब जो नया गाइडलाइन आया है उसमें हम सारी चीज़ें अलाउ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? माफी मांगने का क्या मतलब हुआ? उसने सोचा भी कैसे? ऐसे क्यों सोचा? उसने और किसी धर्म के लिए क्यों नहीं सोचा? इस्लाम के लिए क्यों नहीं सोचा? ईसाईयत के लिए क्यों नहीं सोचा? क्यों उसने हिंदू के लिए ही सोचा? क्योंकि हिंदू इतने सहिष्णु होते हैं कि छोड़ो ना जाने दो, छोड़ो ना जाने दो, जाने दो कहते हुए हम आज यहाँ पहुँच गए कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके हमारे धर्म का उपहास करके चला जाता है। वो 2 कौड़ी का है मुनव्वर फारूकी, वो आता है और हमारी माँ सीता को कुछ भी बोल के निकल जाता है। अब हिंदू जाग चुका है, अब हमारे साथ कोई घात करेगा तो उसका प्रतिघात करने के लिए हम तैयार हैं। हिंदू पहले भी जगा था, सोया नहीं था, मगर हिंदुओं की एक गलत आदत है माफ़ी देने की। मगर माफ़ी उसे दो जो माफ़ी के लायक हो, नालायकों को माफ़ी देने की ज़रूरत नहीं है और इसे कभी माफ़ नहीं करना। मैं हमेशा कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा था भय के बिना प्रीति नहीं होती। जब तक हम ताकतवर नहीं होंगे तब तक हमारे माफ़ी का कोई मायने नहीं रखता, तो हम उसको माफ़ी तो अब देंगे नहीं। हिंदू समाज माफ़ी देना बंद कर दिया। मैं उसे जिहादी नहीं कहूँगी, वो जिहादी से भी बड़ा है। जिहादी तो अपने धर्म के लिए करता है, जो करता है उसको उसके धर्म में सिखाया गया है वो करता है। मगर ये नीच, इसको मैं नीच ही कहूँगी, ये नीच जो हमारे धर्म में नहीं है वैसा चीज़ कर रहा है, तो इसके लिए माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई इसे माफ़ भी नहीं करेगा। पीयूष गोयल से यही कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी का नियम नहीं चलेगा। यहाँ हिंदुस्तान है, हम कलावा भी पहनेंगे, तिलक भी लगाएंगे, मांग में सिंदूर भी भरेंगे और मंगलसूत्र पहनेंगे। यही पहन के आएंगे, हमसे कोई रोक नहीं सकता। आपको जितनी हिम्मत करके दिखा लो। कि पीयूष गोयल को ये पता होना चाहिए कि वो भारत में व्यापार कर रहा है, पाकिस्तान में नहीं। और उसको यदि ये सारी चीज़ें करनी है तो जाए बांग्लादेश में जाए, पाकिस्तान में जाए, उसको यहाँ व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि रोकना है तो सबसे पहले उसको जिहादियों को रोकना चाहिए, उसको हिजाब को रोकना चाहिए। ये तो अभी अभी बहुत चल पड़ा है, हिजाब अभी चल पड़ा है, जो पहले कौन पहनता था। और जितने यहाँ के अपने भारत में जितने भी मुस्लिम हैं, मैं तो मुस्लिम कहूँगी, मैं विशेष वर्ग नहीं कहती हूँ, क्योंकि उसमें विशेषता क्या है उसको विशेष कहेंगे। तो उन मुस्लिमों से मैं कहूँगी, तुम जा करके DNA टेस्ट करवाओ अपना, तुम हिंदू ही निकलो, तुम्हारे बाप दादा जो रहेंगे रामचंद्र ही निकलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा उचको मत, अपने औकात में रहो। तो अब नया जो गाइडलाइन आ गया उसको वो बोल रहे हैं, पहले में हिजाब और पगड़ी अलाउ था, अब बोल रहे हैं कि सब सारी चीज़ें अलाउ कर दिया जाए। जी हाँ, सारी चीज़ें अलाउ अब नहीं होगी, अब सिर्फ होगा तो सनातनी चीज़ें अलाउ होगी। आज हिजाब तो वैसे भी बंद होना है हर जगह, क्योंकि आप जान रहे हैं क्यों बंद करना है। हम आपके धार्मिक आस्था से खिलवाड़ नहीं करते हैं, ना अपमान करते हैं। ये बताइए हिजाब के अंदर कौन है हमें क्या पता। कोई आदमी भी रहता है, आप जानते हो, बम बांध के निकलता है। महिलाएं भी रहती है जो आतंकवादी होती है। तो कैसे हम किसी को हिजाब पहन के जाने देंगे मॉल में या सार्वजनिक स्थल में? तो वो चीज़ भी बंद होनी चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। सभी भाइयों को, बहनों को जय श्री राम। और अभी जैसे कि लेंस कार्ड के विरोध के विषय में अभी अब हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं वो लोग जो यहाँ काम करते हैं
ख़ासतौर पे उन लोगों को अभी कोई बहुत से लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जो लोग यहाँ काम करते हैं, ऐसे कंपनियों में काम करते हैं, लेंस कार्ट के अलावा और कोई भी हो सकते हैं, और कहीं पर ऐसी बात अगर नज़र आती है कि कोई हमारे तिलक लगाने का, कोई मौली धागा का या कोई मंगलसूत्र का विरोध कर रहा है, तो खुलकर बोलिए, और जहाँ हो सकता है आपको उम्मीद दिखे वहाँ संपर्क करिए, उनको बोलिए कि हमारे साथ ये हो रहा है, उस चीज़ का विरोध किया जाएगा, और ऐसे लोगों को सड़क पर ले लाना हमारा जिम्मेदारी बनता है, हम सभी का जिम्मेदारी बनता है। जय श्री राम। तो आपने सुना कि हिंदू जागरण मंच के लोगों का विरोध किस बात को लेकर है, पीयूष बंसल को लेकर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, और जो नई गाइडलाइन जारी की गई है ड्रेस कोड को लेकर, उसको लेकर भी उनका क्या कहना है। उनका कहना ये है कि उसने गलती कर दी है तो गलती कर दी है। अब नए ड्रेस कोड गाइडलाइन जारी करने के बावजूद भी हम उसका विरोध करेंगे ही करेंगे और बहिष्कार करेंगे ही करेंगे। वैसे तो पीयूष बंसल ने ट्वीट कर इस चीज़ को लेकर ऑफिशियली खेद जाहिर की है, नया गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है, पर तमाम विरोध अभी भी जारी है। और उन्होंने हिंदू लोगों से भी क्या अपील किया है वो भी आपने सुन लिया कि उन्हें अभी भी जागना है, वो जागे नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ों का अपील उन्होंने इस वीडियो में कर ही दिया है। अब आप ये तय करिए कि पीयूष बंसल को लेकर जो चीज़ें चल रही है और नए गाइडलाइन को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, उस पर आपकी क्या राय बन रही है। जो भी राय बन रही है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और हिंदू जागरण मंच के लोगों ने जो सारी चीज़ें कही है, आप उनकी बात से कितने वाकिफ़ हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।